हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग इसे पूरा देखेंगे उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो बात शुरू होती है हमारी जगत भैया की बहन से, यानी सुचिता दी से। सुचिता जी की मैं बहुत तारीफ करती हूँ, क्योंकि वो जो भी बात कहती हैं एकदम साफ और सरल कहती हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ दाल में काला है। यानी कि 2 दिन से लगातार सुचिता जी के जो लोग क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर का वीडियो आ रहा है। मतलब कि रिप्लाई वो दे रही हैं और क्वेश्चन उनके घर वालों से किया जा रहा है। पर ऐसा क्यों? क्या स्क्रिप्ट इन्हें भी मिली हुई है, इसीलिए ऐसी कोई बातें कर रही हैं? क्योंकि इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि अपने भाई की सफाई में ये सारी चीज़ें रखेंगी। और दूसरी तरफ ये बोल रही हैं कि भाई मेरे भाई का मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो गलत है और गलत का साथ मैं नहीं देती हूँ। भाई गलत का साथ नहीं देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका पक्ष ही ले रही हो। एक गलत का पक्ष लेने पर पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी। जो लोग अभी तक आपको पसंद करते थे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने सिरे से एक एक चीज़ को नकार दिया। पहली बात तो इन्होंने कहा कि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। क्या स्क्रिप्ट ऐसे रखी होती है? क्या ऐसे रखी होती है? क्या मैं देख के पढ़ रही हूँ? मतलब स्क्रिप्ट का मतलब आपको समझ नहीं आया। आप तो जॉब करती हैं, पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट हैं, पर आपको समझ नहीं आया पब्लिक बोल क्या रही है। स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं है कि कागज में लिख के दिया गया है और आपको सामने बैठ के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि आपको वो चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा बोलो, तो वो बोल रहे हैं। और अपने हिसाब से भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने बोला कि नहीं भाई वो अपने हिसाब से नहीं बोलना है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही। जो स्क्रिप्ट तो भैया के पास है ना, आपके पास नहीं है। आपसे तो सिर्फ बोला गया कि ये सारी चीज़ें कर दो, इसीलिए आप बक रही हो यहाँ बैठ करके और सोच रही हो कि पब्लिक आपकी बातों को मान करके एकदम शांत हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इन्होंने बोला कि मेरे मम्मी मेरे पापा क्या इस स्क्रिप्ट में शामिल हो सकते हैं? पर आप लोग बोल रहे हैं कि शामिल है, लेकिन वो क्यों शामिल होंगे? किसी के माँ बाप को मत घसीटो। तो अब किसी ने आपके माँ बाप को नहीं घसीटा है, आपके माँ बाप खुद चल कर आए हैं। आपकी मम्मी का चैनल है और वो अपने चैनल के माध्यम से खुद ही बताती हैं चीज़ें। दूसरी बात इन्होंने की कि इनके छोटे भाई की शादी, मतलब कि इनका छोटा भाई जो है उसकी शादी जब हुई थी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको इन्होंने सिरे से नकार दिया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा बाय मिस्टेक ये चीज़ें हो गई थी। और कंट्रोवर्सी आप लोग बोल रहे हो, अगर कंट्रोवर्सी होती तो अभी नॉर्मल नहीं होता। तो भाई अभी तो नॉर्मल इसलिए हुआ है ना क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए पूरी फैमिली साथ है। उस टाइम की जो वीडियो है उसमें देखो इनकी मम्मी का मुंह फूला ही रहता था मनीषा के सामने, वो इतनी खुश नहीं होती थी। और एक वीडियो तो मैंने देखा जो कि अभी हाल में ही किसी ने डाला है, तो उसमें जब मनीषा जा रही थी अपने मायके पहली बार, तो इनकी मम्मी एकदम नॉर्मल थी। तो जगत भैया ने बोला मम्मी क्या रो रही हो? तो वो बोलती है मैं क्यों रोऊंगी। तो भाई अभी जो किया था इन्होंने ये क्या था? मतलब हर चीज को इन्होंने सिरे से नकार दिया। अंशु वाली बात को भी इन्होंने सिरे से नकार दिया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। और मेरे भाई ने अंशु से ये नहीं बोला कि अपने सास और ननंद से, जेठानी देवरानी से लड़ाई करो तो कंटेंट बनेगा। अंशु ने भी बोल दिया, लेकिन वो काफ़ी हिचकिचा रही थी। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद ही उसने कहा कि नहीं मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। मतलब कि आप भी उससे ज़बरदस्ती बुलवा रही थी कि भाई नहीं, भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो भैया ऐसा आप कर क्यों रही हो? पहली बात तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अपने भाई को क्लियर इमेज देने की जितनी आप कोशिश कर रही हो, मानती हूँ कि आप बहन हो और बहन का फर्ज होता है अपने भाई को सपोर्ट करना, लेकिन गलत चीज़ों में नहीं। आपका भाई दूसरी तरफ कितनी गलतियां करने के बाद भी आज भी गलती कर रहा है और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, ये आप भी देख रही होगी। तो क्या आपकी आंखों में भी पट्टी बंध गई है? आपको दिख नहीं रहा है? आप आकांक्षा को जितना बोल रही थी कि वो औरत इस तरह से बोल रही है, इस तरह से बोल रही, स्वाति के लिए आपने इतना बोला,
कि मेरे घर आकर के खाना खाती है, फिर बोलती है कि मुझे खाना नहीं मिला। भाई आपने भी किसी को नहीं छोड़ा। अभी आप सृष्टि जी का नाम ले करके बोल रही हो सबसे अच्छी वो है, सबसे, आपके भाई ने तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इसी वजह से सृष्टि का भी वीडियो आया और उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने खुद बोला, जैसे आप बोल रही हो कि मेरी तो सृष्टि जी से हमेशा बात होती रहेगी और हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। भाई किस तरह से? सृष्टि जी ने ये बात क्लियर की है कि हमारे फैमिली में 4 लोग हैं, अगर एक की किसी से लड़ाई होती है और वो इंसान वो सभी लोगों को गलत बोल रहा है, तो भाई हम में से कोई भी उससे रिश्ता नहीं रखेगा। अगर उसकी फैमिली का कोई भी एक बंदा किसी के लिए बोलता है तो पूरी फैमिली के लिए वो गलत ही होता है। तो वो तो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आप ज़बरदस्ती भले पब्लिक के सामने बोलती रहो कि भाई हमारा तो रिश्ता है और हम रखेंगे उसको, सालों साल चलाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो झूठी बातें बिल्कुल ना बोलें। आपके हस्बैंड भी आज बहुत फुदक रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, और उस दिन तो आप रो रही थी अपने भाई की वजह से ही। पर आपने कहा नहीं, मैं गलत के लिए बोलती हूँ, अगर जो चीज़ सही है तो मैं उसे सही बोलूँगी। तो आपको बोलने को बोला किसने? क्वेश्चन किया जा रहा था आपके भाई से, आपकी भाभी से, आपकी मम्मी से, आपके छोटे भाई से। आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती इस कंट्रोवर्सी में कूद रही हैं, यानी कि व्यूज़ की भूख कहीं ना कहीं आपको भी है, इसीलिए आप ये सारी चीज़ें कर रही हो। वरना मुझे नहीं लगता है आपको यहाँ पर कूदने की ज़रूरत थी, क्योंकि आपके भाई ने आपकी इज्जत की भी धज्जियां ही उड़ाई हैं। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपका भाई है तो नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरों को तो पड़ेगा ना। दूसरों को पड़ेगा कि अब वो आपका भाई किस तरह से किसी के साथ कर रहा है। एक इंसान झूठ बोलता है तो समझ में आता है, लेकिन सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, सभी झूठ नहीं बोलेंगे। सभी लोग एक ही बात बता रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं सबने बताया। आपने कहा कि सभी लोग यहाँ आकर रोटियां सेकते थे, अपने व्यूज़ बढ़ाते थे और कंटेंट लेते थे, मेरा भाई बताता था और वही चीज़ें वो फॉलो करते थे, जबकि व्यूज़ तो सबके अच्छे आ रहे थे। फिर भी ये लोग इनके भाई से पूछ करके ही काम करते थे। तो आपके भाई के व्यूज़ मुझे तो नहीं लगता है किसी से ज़्यादा है। सृष्टि जी के व्यूज़ तो सबसे हाई है, 2 मिलियन हो गया उनका, और आपके भाई का तो 1 मिलियन समथिंग है कुछ। तो मतलब ये ज्ञान के देवता कैसे बन गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान के देवता कहाँ से बन गए ये? इतने बड़े ज्ञानी बन गए हैं कि ये सबको ज्ञान बांटते रहे और सब लोग हाथ जोड़ के ज्ञान लेते रहे। इतना मतलब गिरा हुआ इंसान, उसको आप सपोर्ट कर रही हो। भाई आप भी अपनी फैमिली देखो, अच्छे से जियो, इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है और आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती थी, लेकिन आपको ज़बरदस्ती खींचा गया है, क्योंकि वो खुद नहीं बोलेंगे। वो अपने से रिलेटिव के माध्यम से ही बोलेंगे। तो आपसे बुलवा रहे हैं, कभी अंशु से बुलवाना चाहते थे, लेकिन अंशु का शायद अब कुछ चल रहा है कि मतलब खटपट चल रही है उनकी, इस वजह से अंशु मुंह नहीं खोल रही है। तो अब बची आप कर रही हो ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बंद करो, उस इंसान का सपोर्ट करना तो बिल्कुल बंद कर दो। आपने धोखे में रखा है कि मैं अपने भाई को सपोर्ट नहीं करती हूँ, और फुल आप सपोर्ट कर रही हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आप लोगों की आंखें खोल दे कि एक बहन अपने भाई को सपोर्ट करने के चक्कर में लोगों के सामने गलत मैसेज दे रही है। तो जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।